मैंने तेरे यादों के जुल्फ़ों में लगाए फूल। मैंने तेरे यादों के जुल्फ़ों में लगाए फूल। आगे तेरी मर्ज़ी तू करना कर मुझे कबूल। छोड़ के मैं अपने बाबुल के बाग बगीचे आ गई। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ओ जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। आज की कहानी है जर्मनी की एक प्रसिद्ध लोक कथा जिसे रपंजल के नाम से जानते हैं। शायद आप सब ने ये कहानी सुनी होगी। रपंजल नाम की एक लड़की है जिसे एक जादूगरनी ने अपने कब्जे में बंद कर लिया है, उसे अपने कैद में रखती है। लेकिन एक दिन एक राजकुमार आता है और रपंजल को उस जादूगरनी के चंगुल से छुड़ा के ले जाता है। अगर ये कहानी आप सबको सुननी है तो देखते रहिए पूरा वीडियो, स्किप मत कीजिएगा। और उससे पहले अगर आप सबने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। चलिए सुनिए मेरी कहानी को। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनके घर जल्द ही एक बच्चा आने वाला था और उनके घर के ठीक सामने एक बागीचा था जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फल, फूल और सब्जियां लगी हुई थी। बगीचे को बहुत ऊंचे ऊंचे दीवारों से घेरा गया था। वो बागीचा एक जादूगरनी का था। ये बात सबको पता थी, इसीलिए उस बागीचे में कोई नहीं जाता था। एक दिन पत्नी ने देखा कि बागीचे के अंदर रपंजल का फूल खिला हुआ है। रपंजल के पौधे में बैगनी रंग का, पर्पल कलर का फूल खिलता है। उस फूल की सब्जियां भी बनती हैं और सैलड भी बनता है। उसने अपने पति से कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं रपंजल का सलाद खाऊं, प्लीज़ आप मेरे लिए एक फूल तोड़ के ले आएंगे। पति ने कहा ठीक है। वो जैसे तैसे दीवार फांद के बागीचे में गया और रपंजल का एक फ्लावर तोड़ा और अपने घर ले आया। पत्नी को दिया, पत्नी ने उसका सलाद बनाया और खाई और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अगले दिन फिर से पति से फरमाइश की कि प्लीज़ मेरे लिए एक और फ्लावर ला दीजिए ना, मुझे फिर से वो खाने का मन कर रहा है। शाम का समय था, पति दीवार फांद के बागीचे के अंदर गया। जैसे ही उसने फूल तोड़ा वहाँ जादूगरनी आ गई और वो जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो आदमी डर गया। उसने कहा मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसका बड़ा मन था कि इस फ्लावर का वो सलाद खाए, इसलिए मैं रपंजल का फ्लावर लेने आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी, बोली ठीक है, तुम यहाँ से रोज़ एक फूल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वो आदमी सहम गया, बोला क्या? जादूगरनी ने कहा तुम्हारे घर में जो भी बच्चा आएगा वो बच्चा मेरा होगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी और उसकी परवरिश करूंगी। ये सुन के आदमी बहुत डर गया, लेकिन उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो अपने घर आया और पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बहुत दुखी हुई, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। समय बीतने लगा और कुछ ही हफ्तों में उनके घर में एक सुंदर सी लड़की ने जन्म लिया। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, खासकर उसके बाल बहुत सुनहरे, घने, लंबे थे। जब जादूगरनी को पता चला कि उनके घर में एक बच्ची ने जन्म लिया है तो जादूगरनी उनके घर पहुंच गई और बोली ये बच्ची मुझे दे दो। पति पत्नी ने बहुत मिन्नतें की पर वो जादूगरनी नहीं मानी। वो बच्ची को अपने गोद में उठा के सिर्फ इतना बोली, इसका नाम मैं रपंजल रखूँगी, और कह के वहाँ से चली गई और उसकी परवरिश करने लगी। धीरे धीरे वो बच्ची 12 साल की हो गई। जादूगरनी ने उसे पूरी दुनिया से अलग रखा। वो बच्ची उस चुड़ैल के अलावा किसी और को नहीं जानती थी। एक समय जादूगरनी ने जंगल के बीचों बीच एक मीनार बनाया। मीनार पे चढ़ने के लिए ना तो कोई सीढ़ियाँ थी और ना ही कोई दरवाज़ा था। ऊपर एक कमरा था जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी। जादूगरनी ने रपंजल को वहाँ रख दिया और रोज़ सुबह शाम जादूगरनी
उस मीनार में चली जाया करती थी और रपंजल के साथ कुछ समय बिताती और वापस अपने घर को चली आती। समय बीतने लगा। रपंजल को उस जादूगरनी के अलावा किसी और के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रपंजल गाने की बड़ी शौकीन थी। रपंजल को गाना गाना बहुत पसंद था और उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर और सुरीली थी। एक समय एक राजकुमार उस जंगल से होके जा रहा था। उसने रपंजल की मधुर आवाज़ सुनी तो उस तरफ खींचा चला गया और उसने देखा कि मीनार के ठीक नीचे एक जादूगरनी खड़ी है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, रपंजल, ओ रपंजल, अपनी चोटी नीचे गिराओ, मुझे ऊपर आना है। राजकुमार ने देखा छोटी सी खिड़की में एक सुंदर सी युवती आई और उसने अपने घने मोटे लंबे बाल की चोटी नीचे गिरा दी। वो जादूगरनी चोटी पकड़ के ऊपर चली गई और थोड़ी ही देर बाद वो जादूगरनी वापस से चोटी पकड़ के नीचे चली आई। ये सब देख के राजकुमार चुपचाप वहाँ खड़ा हो गया और जादूगरनी के जाने का इंतज़ार करने लगा। जादूगरनी जब वहाँ से चली गई तो वो मीनार के नीचे गया और उसने भी वैसे ही आवाज़ लगाई जैसे जादूगरनी लगाती थी। उसने कहा, रपंजल, ओ रपंजल, अपनी चोटी नीचे गिराओ, मुझे ऊपर आना है। थोड़ी ही देर में एक सुनहरी चोटी नीचे आई। राजकुमार उस चोटी को पकड़ के ऊपर चला गया। रपंजल ने पहली बार उस जादूगरनी के अलावा कोई नया चेहरा देखा था। वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने इससे पहले कभी किसी को नहीं देखा था। उसने राजकुमार को अंदर आने दिया। राजकुमार ने बताया कि वो बाहर की दुनिया से आया है और बाहर की दुनिया के किस्से कहानियाँ सुनाने लगा। सुन के रपंजल बहुत एक्साइटेड हुई। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने बाहर की दुनिया ना देखा था ना सुना था। ये सब बातें उसे रोमांचित कर रही थी। अब इस तरह से राजकुमार रोज वहाँ आने लगा और रोज दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। कुछ दिन के बाद रपंजल ने राजकुमार को कहा कि तुम थोड़े सुनहरे धागे लेके आओ, मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ बुन लूँगी, फिर एक दिन हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार ने कहा ठीक है। अब राजकुमार रोज रपंजल के लिए ये रेशम के धागे लाने लगा और रपंजल उससे सीढ़ियाँ बुनने लगी। समय बीतने लगा। एक दिन जादूगरनी जब रपंजल के पास पहुंची तो उसने देखा कि रपंजल के बाल बिखरे हुए हैं। जादूगरनी ने कहा, रपंजल, लाओ मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। देखो तो तुम्हारे बाल कितने कमज़ोर हो गए हैं, कितने बिखरे हुए हैं। बातों ही बातों में गलती से रपंजल के मुंह से निकल गया, माँ आपका वज़न तो बहुत भारी हो गया है। जब राजकुमार आते हैं तब तो मेरे बाल इतने नहीं दुखते हैं। ये सुन के उस जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा मेरे एब्सेंस में यहाँ कोई आता है और इससे मिलता है, ज़रूर ये दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए योजना बना रहे होंगे। ऐसा सोच के उस जादूगरनी ने रपंजल की चोटी काट दी और रपंजल को लेके एक रेगिस्तान में चली गई और रपंजल को वहीं पे छोड़ दिया। वापस मीनार में आके सोचने लगी कि उस राजकुमार को रास्ते से कैसे हटाया जाए। मैं उसे मार दूंगी, फिर रपंजल को वापस ले आऊंगी। ऐसा सोच के वो जादूगरनी खिड़की में बैठी ही थी, तभी नीचे से आवाज़ आई, रपंजल, ओ रपंजल, अपनी चोटी नीचे गिराओ, मैं ऊपर आना चाहता हूँ। ऐसा सुन के बुढ़िया ने रपंजल की चोटी नीचे गिरा दी। चोटी पकड़ के राजकुमार ऊपर आ गया। खिड़की में रपंजल की जगह जादूगरनी को देख के राजकुमार घबरा गया। राजकुमार जब तक कुछ सोचता तब तक जादूगरनी ने तलवार से उस पर हमला कर दिया। ये देख के राजकुमार नीचे कूद गया और उसका सर एक पत्थर से जा लगा। उसकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण उसकी आंखें अंधी हो गई और वो धीरे धीरे चलने लगा और रपंजल के गाना गाने लगा। गाना गाते गाते राजकुमार उसी रेगिस्तान में पहुंच गया जहां पे जादूगरनी ने रपंजल को छोड़ा था। रपंजल रेगिस्तान में बेहोश पड़ी थी। उसके कानों में राजकुमार की आवाज़ गई जो गाने गा रहा था। राजकुमारी उठ खड़ी हुई और सोचने लगी, ये तो मेरे गाने हैं जो राजकुमार गा रहा है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? आवाज़ जिस दिशा से आ रही थी उसी ओर रपंजल चल पड़ी और देखा कि राजकुमार गाना गा रहा है, फटे हाल अवस्था में है और मैले कुचैले कपड़े पहन रखे हैं। रपंजल दौड़ती हुई राजकुमार के पास पहुंची। उसकी ऐसी हालत देख के रपंजल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कस के राजकुमार को गले से लगा लिया। रपंजल की आंखों से जो आंसू बह रहे थे, उन आंसू की कुछ बूंदें राजकुमार की आंखों में पड़ गई और देखते ही देखते राजकुमार की आंखें ठीक हो गई और वो फिर से देखने लगा। उसने रपंजल को गले से लगा लिया और बहुत खुश हुआ और कहा, रपंजल चलो तुम मेरे राज्य में, हम दोनों वहाँ जाके विवाह कर लेंगे और खुशी खुशी एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। चलो हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा कह के राजकुमार ने रपंजल का हाथ पकड़ा और वो दोनों उस राज्य की ओर चल पड़े जहाँ से राजकुमार आया था। तो देखा आपने, उस जादूगरनी ने रपंजल को पूरी दुनिया से अलग रखा, मीनार में कैद करके रखा, किसी से मिलने नहीं दिया। लेकिन जब वक्त आया तो
सपनों का राजकुमार उसके जीवन में अपने आप आया। उस चुड़ैल ने उन दोनों को अलग करने की कितनी कोशिश की, लेकिन हजारों कोशिशें नाकामयाब हो गई और अंत में वो दोनों मिल गए। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।